Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. बटर चिकन तो ऑलमोस्ट हम सभी का फेवरेट होता है, लेकिन बटर चिकन की रेसिपी में कुछ स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जो कि सब लोग नहीं जानते। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, एज आई बिलीव ईटिंग हेल्थियर मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड इंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। बटर चिकन ऑलमोस्ट हम सभी का फेवरेट होता है, रेस्टोरेंट्स में बहुत ही स्पेशल डिश होती है। इसकी रेसिपी के लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स होती हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बटर चिकन की रेसिपी को बेसिकली हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैरिनेशन बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 7 ब्रेस्ट पीसेस लिए चिकन के और इनको मैंने बिग क्यूब्स में यानी कि बड़े पीसेस में इस तरह से काट लिया। ठीक है, आप इन्हें अगर आप चाहें तो फुल ब्रेस्ट पीस भी रख सकते हैं जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ये होता है कि चिकन के वेस्ट होने का ख़तरा होता है। बच्चे क्योंकि नहीं ज़्यादा बड़ा पीस खाते, तो आप इस तरह से मीडियम साइज़ के क्यूब्स बना लें। अब मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून दही के इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पे मैं अब डालूँगी तंदूरी मसाला। ये 3 टेबलस्पून है। किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला बाय कर लीजिए और इसमें ऐड कर लें। टाइम की बचत के लिए मैंने ये किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसको मैंने इस मैरिनेशन को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी। अब हम कम से कम इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। उसके बाद मैंने क्योंकि इसमें ही इसको ग्रिल करना था, इसलिए मैंने इसी ट्रे में इसको सेट किया। ट्रे में मैंने नीचे इसको पहले ऑयलिंग किया, उस पर चिकन को रख के तो मैंने इसे ओवन में ग्रिल कर लिया। आप अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपके पास जो भी ग्रिल ट्रे मौजूद होती है घर में, आप उसके ऊपर रख के भी चिकन को ग्रिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दिया बटर और मैं यहाँ पे एक बड़ा प्याज इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, ये जो प्याज है ये बहुत अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया हुआ चॉपर में। बटर की पूरी इसमें टिक्की इस्तेमाल होगी। अब थोड़ा सा इसमें अदरक इस्तेमाल कर लें। अदरक जो है वो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं डाली है। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे हरी मिर्च चॉप करके वो भी डाल दी। हर चीज़ बारी बारी ऐड करते जाएंगे और इसको हम इसी मसाले में कुक करते जाएंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी लाल मिर्च और साथ में धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। ढाबा स्टाइल की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च तेज़ होता है, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी आपको अपनी हर वीडियो में ये कहती हूँ कि आप स्पाइसेस को कम रखा करें। अब यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून इसके टमाटो पेस्ट के टमाटो केचप के डाल दिए। टमाटो केचप हो या टमाटो पेस्ट हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उन दोनों में से जो भी आपके पास घर में ऑप्शन मौजूद है, आप इसको कम से कम 5 मिनट फ्राई करें इस मसाले में डाल के। पानी डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप पानी। अब यहाँ जो चिकन है वो अच्छे से ग्रिल हो चुका हुआ है। क्योंकि चिकन ने पानी छोड़ दिया था, हाफ मैंने उसमें से पानी ड्रेन कर लिया यानी निकाल दिया और आधा मैंने बीच में ही रहने दिया। अब यहाँ पे साबुत गरम मसाला डाला है मैंने, लौंग, सब्ज़ इलायची और दालचीनी का टुकड़ा एक, और उसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी।
अब मसाला तैयार है। इसके अंदर मैं चिकन को डाल रही हूँ और साथ में जो मैंने उसका थोड़ा सा पानी बचाया था वो भी डाल दिया है। अच्छे तरीके से चिकन को मसाले के साथ आप फ्राई कर लें और इसको 10 मिनट के लिए आप कवर कर दें ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और डाला, गरम मसाला डाला 1 टीस्पून और थोड़ा सा पानी डाला और साथ में 1 नींबू का रस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुकिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 250 मिलीलीटर, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आंच मैंने नीचे से धीमी रखी हुई है क्योंकि अब बस ये तकरीबन पक चुका हो। अब इसको हम मज़ीद 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे, दम दे देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड की और उसको भी मैं यहाँ पे इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ले जनाब, बटर चिकन तैयार हो चुका है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको सिंपल एक बड़ा पैन लें, उसमें नीचे आपके पास अगर ग्रिल है तो आप उसे चूल्हे पे रख के तो उस पे चिकन को रख के भी आप उसको कुक कर सकते हैं, लेकिन नीचे ट्रे ज़रूर रखिएगा ताकि मसाला जो है वो चूल्हे पे ना गिरे। तो ले जनाब, रेसिपी रेडी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसको नान के साथ सर्व करें या रोटी के साथ और मेहमानों में मशहूर हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।